नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल ब्लिसफुल लाइफ पर। आज हम समझेंगे कि कैसे रिपीटिशन एंड जो वर्ड्स होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं, वाक्य होते हैं, वो कैसे हमारी लाइफ को चेंज करने लगते हैं अगर वो रिपीटेडली हमारे भीतर जाना शुरू कर दें। तो क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे आपको मिलेंगे, या हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हुआ हो कि लोगों ने आपको कभी कुछ गलत कहा हो और बार बार कहा हो, आप किसी काम के लायक नहीं हो, आपसे ये काम नहीं होगा, आपसे ये काम नहीं होगा। और कई बार आपने ऐसा महसूस किया होगा कि जब ये बात लोग बोलते हैं तो आपसे वो काम नहीं होता, वो काम आपसे ख़राब हो जाता है। या फिर जब भी कोई आपको बहुत ज़्यादा हरी करने की कोशिश करता है, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, तभी आपसे वो काम ख़राब हो जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी प्रोग्रामिंग हो चुकी है, मेंटल प्रोग्रामिंग की, आपसे ये काम नहीं होगा। या कई बार हम कहते हैं ना, अपने घर में ही अपने छोटे बच्चों को जब हम डांटते हैं, उनको कहते हैं तुमसे ये नहीं होगा, ये मत करो, देखो कहीं गिरा मत देना, देखो कहीं ये खराब ना कर देना। और वहाँ पर वो चीज़ें वो खराब कर देते हैं, उनसे कहीं छूट जाएगा, गिर जाएगा, वो चीज़ें खराब हो जाएंगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम बार बार वो चीज़ें बोल कर रिपीटेडली कहीं ना कहीं उनकी रिप्रोग्रामिंग कर रहे हैं, उनके माइंड की। और जब ऐसा हो जाता है, तो जब वो सबकॉन्शियस में बैठ जाता है, तो वैसे ही चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। सो ये होता है रिपीटिशन का, शब्दों का असर। शब्दों, जो भी वाक्य होता है ना, उनको जब हम बार बार रिपीट करते हैं, और जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं वो बहुत जल्दी असर करती हैं, लेकिन जो पॉजिटिव होती हैं उनको बड़ा टाइम लगता है। क्योंकि हम जिन इन्वायरमेंट में रहते हैं वहाँ पर नेगेटिविटी है ही इतनी ज़्यादा, आसपास के लोग ही इतने ज़्यादा नेगेटिव हैं। शुरू से हमें शिक्षा ही यही मिली है कि अच्छी चीज़ें करनी है, गलत करोगे तो तुम बुरे हो, गलती हो गई तो तुम बुरे हो, तुम बुद्धू हो, बेवकूफ़ हो, तुम्हें कुछ नहीं आता अगर तुमने ये चीज़ गलत कर दी। कोई ये नहीं बताता हमें कि कोई बात नहीं, तुमसे अगर गलती हुई है तो तुमने सीखा है इससे। और अगर एक गलती हो गई है तो कोई बात नहीं, इस बार आपने सीखा है, आगे चलकर आप बहुत अच्छा करोगे। कोई हमें ये नहीं बताता, कोई हमें अप्रिशिएट नहीं करता। बचपन में सब हमें डांटते हैं, कभी नंबर के लिए कंपेयर करते हैं किसी से। उनके बच्चे को देखो, उनका इतना अच्छा नंबर आ गया, तुम्हारा इतना ख़राब कैसे आ गया? अरे उनके बच्चे को देखो, वो तो ये बन गया, तुम अभी यहीं की यहीं हो। ऐसे ही हमारी फेलियर्स हमें काउंट करवाई जाती है। इस वजह से लोगों को फेलियर से डर लगने लगता है। यही कारण है कि जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आईटी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जहाँ पर लोग तैयारियाँ कर रहे हैं, लोग पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चे वो तैयारियाँ करते हैं और जब वो फेल हो जाते हैं तो वो सुसाइड कमिट कर लेते हैं। बिकॉज इतना वो सुन चुके होते हैं अपनी ही फैमिली से, अपने आसपास के लोगों से, अपने रिलेटिव से, कि उन चीज़ों को फेस करने की हिम्मत नहीं रह जाती। क्योंकि शुरू से कभी उन्हें किसी ने इनकरेज तो किया ही नहीं, उन्हें ये बताया ही नहीं कि फेलियर इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ। और फेल होने का ये मतलब नहीं है कि आपकी लाइफ एंड हो जानी चाहिए। अगर आप फेल हो गए तो ये एक ही चीज़ दुनिया में नहीं है, और अलग चीज़ें हो सकता है आप इस चीज़ के लिए नहीं बने हो, दैट इज़ वाई आप इसमें फेल हो रहे हो। कोई नहीं बताता। और जिसकी वजह से इवन अपनी ही फैमिली अपना दुश्मन बन जाती है, वही नहीं बनाती है, बताती। हमारे पेरेंट्स, हमारे सिबलिंग्स, हमारे दोस्त हमें नहीं बताते, क्योंकि वो भी ऐसी ही, उनकी भी अपब्रिंगिंग हुई होती है। और दैट इज़ वाई लोग सुसाइड करते हैं, और फिर आगे चलकर उनकी फैमिली रोती है कि काश, और उन्हें कितना पछतावा होता है कि काश हम अपने बच्चे को समझ पाए होते, या उसे सही दिशा दिखाई होती, या उसे सही डायरेक्शन दिखाया होता, उसे कंपेयर ना किया होता, उसे कभी ऐसे गलत ना बोला होता। सो ये पड़ता है प्रभाव रिपीटिशन का, चाहे वो अच्छी चीज़ हो या बुरी चीज़ हो। बस ये है रीज़न कि बुरी चीज़ों का प्रभाव जल्दी पड़ता है, क्योंकि इन्वायरमेंट वैसा है, एक्सपीरियंसेस वैसे हैं, थॉट्स भी मोस्टली वैसे ही हैं, इमोशंस भी वैसे ही हैं, दैट इज़ वाई। और पॉजिटिव चीज़ों का जो प्रभाव होता है वो इतना जल्दी हमारे ऊपर नहीं होता। लेकिन अगर हम चाहें तो हम खुद को इतना चेंज कर सकते हैं, खुद को हील कर सकते हैं, खुद के माइंड को रिप्रोग्राम कर सकते हैं पॉजिटिव चीज़ों से, खुद पॉजिटिव बोलकर, लोगों से ज़बरदस्ती बुलवा कर, दोस्तों से ज़बरदस्ती बुलवा कर कि मेरे बारे में तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ये कहना है, और खुद भी कहें खुद के बारे में वो चीज़ जो आप बनना चाहते हैं। अपने फैमिली मेम्बर्स को बोलें कि हमेशा यही चीज़ कहनी है। सपोज़ कि आप बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं, तो आप खुद को बोलिए कि मैं सेल्फ कॉन्फिडेंट हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस से भरी हुई हूँ, मेरा आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा है मुझ में। और आसपास के लोगों से भी बोलिए कि कोई बात हो, कुछ काम करूँ मैं या कुछ भी करूँ, तो मुझे ये बोलना है आपको कि अरे वाह,
तुम्हारे अंदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस तो बहुत ही बढ़िया है, एक अलग ही लेवल का है। कुछ ऐसे अप्रिशिएट करना है और बार बार उनसे कहलवाना है और खुद भी कहना है, सुनना है, महसूस करना है। छोटे छोटे काम जो आप करते हो अपने घर में, आप सपोज घर की सफाई कर रहे हो, उसमें भी आप सोच लो ना कि हाँ मैं कॉन्फिडेंट हूँ। वो जो प्रेशर पोस्चर होता है कॉन्फिडेंट पर्सन का, वैसे करके आप काम करिए, वहाँ भी आप फील करेंगे। बाहर किसी से मिलते हो, आपका जानने वाला दोस्त, फैमिली, कॉन्फिडेंस से बात करो, वहाँ भी आप फील करो। ऐसे जब आप करने लगते हो तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ने लगता है। सो ऐसे ही जो आप चाहते हो कि आप ऐसे बनना चाहते हो या ये चीज़ करना चाहते हो, तो खुद को बोलना शुरू करिए, वो चीज़ फील करना शुरू करिए। अपने दोस्तों से बुलवाइए, आपके फैमिली मेम्बर्स में जो आपके सिबलिंग्स हैं उनसे बोलिए, वो आपको सपोर्ट करें, वैसा बोले आपके लिए। और जब वो भी ऐसा ही बोलने लगते हैं तो आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए कहते हैं पॉजिटिव अफर्मेशन का हमें अभ्यास करना चाहिए, और ख़ासकर ये चीज़ें हमें सुबह शाम करनी चाहिए ताकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच सके। और जो चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच गई फिर उसे कोई हिला नहीं सकता, फिर हम ऑटोमेटिकली वैसे ही काम करते हैं। सो जब रिपीटेशन नेगेटिवली इतना बुरा प्रभाव डाल सकता है, तो अगर हम पॉजिटिव अफर्मेशन का शुरू कर दे करना, तो क्या हमारी लाइफ पॉजिटिव नहीं होगी? क्या हमारी लाइफ नहीं बदलेगी? डेफिनेटली बदलेगी। सो नेगेटिव बोलने वाले तो आसपास में सब मिल जाते हैं बिना कुछ कहे। पॉजिटिव आपको रहना है, आपको बोलना है। अपने भाई बहन दोस्त जो भी आपके घर में रिलेटिव्स हैं, पेरेंट्स हैं, सबसे बुलवाना है ज़बरदस्ती करके कि ऐसे बोलो मेरे बारे में, और ख़ुद भी बोलो। और फिर देखो कि क्या फील करते हो आप, क्या चेंजेस आ रहे हैं आप में। चेंजेस एक दिन में नहीं आएंगे, लेकिन चेंजेस आएंगे ज़रूर। टाइम लगेगा लेकिन चेंजेस आएंगे ज़रूर। सो पॉजिटिव अफर्मेशन का अभ्यास ज़रूर करिए, क्योंकि ये जो नेगेटिव अफर्मेशंस हैं ये तो दुनिया हमें दे ही रही है। और हाँ, यहाँ कहीं ना कहीं गलती हमारी भी है, क्योंकि हम उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्या वो हमें हमसे ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं? नहीं जानते, उन्हें नहीं पता हमारे बारे में, हमें पता है। इसलिए हमें उन चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, हमें उसको इग्नोर करते रहना है। जो हमारे लिए अच्छी हैं उनको लीजिए, एक्सेप्ट करिए, अदरवाइज़ इग्नोर दैट। कुछ भी सोच लीजिए मन में कि इस इंसान को कुछ पता ही नहीं है, या ये इंसान बीमार है, या ये इंसान नहीं समझता चीज़ें कैसी हैं, बेवकूफ़ है, कुछ भी खुद को बोलकर उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना है, अपने कॉन्शियस माइंड से एक्सेप्ट नहीं होने देना है, वहीं से हटा देना है। और जो चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल हैं उन्हें एक्सेप्ट करिए और पॉजिटिव अफर्मेशन का अभ्यास करिए, और देखिए फिर लाइफ कैसे चेंज होती है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।